पहले चंबल, मालवा, निमाड़ सब दूर होकर आया हूं। मैं एक बात बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है, सक्षम उम्मीदवार और भी उम्मीदवार हो सकते थे, ऐसा नहीं है। और ये पार्टी अनुशासित पार्टी है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी का कार्य करता हूं जहां पर बहुत सारे लोगों की लड़ने की इच्छा थी, पर एक को टिकट दिया, सब साथ में अगर मन से काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को पूरा हर जोर से प्रणाम करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं राजगढ़ जिले का हूं। मेरे रगों में दौड़ने वाले खून में नेवज का पानी है भाई। मेरे पिताजी का जन्म यही हुआ था और वो यहां से इंदौर गए, मिल में काम किया और मैं इंदौरी हो गया। और वास्तव में तो मैं राजगढ़ गया ही हूँ और इसलिए अपने घर में आया हूँ। इसलिए एक बार फिर से आपको घर वालों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुझे याद आता है, क्योंकि मैं राजगढ़ में बहुत आता था। यहाँ पर जो हुकमचंद जी ठेकेदार, वो मेरे बड़े भाई थे। हम लोग इंदौर से आते थे, बस में 7 घंटे लगते थे, 7 घंटे। आज कितनी देर लगती है यहाँ पर आने में भाई? पूछो आपसे, कितने घंटे लगते हैं? ये सड़क का निर्माण किसने किया? यहाँ बिजली तो रहती नहीं थी, कभी कभी आती थी। मैं आता था यहाँ पर कभी कभी पढ़ाई करने, तो लालटेन में पढ़ते थे हम। बहुत मुश्किल से कभी 2, 4, 5 दिन में एक बार लाइट आती थी। मुझे बहुत अफसोस है कि जिस जिले में मुख्यमंत्री 10 साल रहा हो, वो जिला पिछड़ा। आज नहर के माध्यम से हर किसान के खेत में पानी पहुंचने के कारण आज किसान के चेहरे पर साफ मुस्कुराहट दिखाई देती है। ये मुस्कुराहट भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है। ये यात्रा है। अभी हमें और आगे बढ़ना है। पहले मध्य प्रदेश पिछड़ा मध्य प्रदेश था, अब मध्य प्रदेश पिछड़े से बाहर आ गया। अब हमको मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है कि नहीं बनाना है? देखिए, कांग्रेस ने ₹500 3 बार डालने का काम किसने किया? ये मोदी जी गरीब है, इसलिए गरीब का दर्द समझते हैं। आप सब बैठे हुए यहाँ पर, घर में यदि बेटी जवान हो 18 साल की, ए भाई इको कम कर, इसका छेड़छाड़ मत करे यार माइक के साथ। कहाँ है भाई माइक वाला? देख भाई, छेड़छाड़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती, माइक तो क्या इंसान को भी अच्छी नहीं लगती। एक सरी की आवाज रहने बेटा, है ना? तो मैं कह रहा था कि गरीब ही गरीब का दर्द समझ सकता है। यदि घर के अंदर बेटी 18 साल की हो, हाथ पीले करने के लिए पैसे नहीं हो, तो क्या माँ बाप को नींद आ सकती? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आ सकती है क्या? इस दर्द को किसने समझा? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि वो भी गरीब परिवार में पैदा हुए। गरीब की बेटी अगर जवान है और घर में तेल नहीं हो, हाथ पीले करने के लिए पैसा नहीं हो, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं शिवराज बाबा विश्वनाथ के दरवाजे पर जाए, जल चढ़ाए, केदारनाथ जाए, वहां गुफा में जाकर ध्यान लगाए। ऐसा प्रधानमंत्री किसी ने देखा क्या?
एक तरफ हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री और एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि राम तो कुछ थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए, हनुमान जी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, ये सब कल्पना है। कमलनाथ जी कल बयान दे रहे थे कि राम मंदिर सबका है। हाँ भाई सबका है, पर तुम्हारा नहीं है, इसलिए कि कांग्रेसियों तुमने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि राम जन्मभूमि नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं था, रामचरितमानस उपन्यास है। आज जब लगा कि राम मंदिर बन गया और सारे देश की जनता में हर्ष है, तो आपको याद आ रहा है कि राम मंदिर सबका है। मैं दिग्विजय सिंह जी आपसे भी कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपकी नीयत और नीति के कारण कांग्रेस को हक नहीं है कि राम मंदिर जाए, पर हमारे